Assalamu alaikum. Today I'm with an actor who I've known all through his journey through acting and modeling, who I know is very hardworking, very particular about the work he does, very honest to every role that he takes on. जब मेरी उनसे बात हुई है और काफ़ी होती है, he always talks about every role with such passion and sincerity that I have always been cheering him on. So now I'm here cheering him for his next role, which is in Kafil. I'm talking to Imad Irfani. It's always a pleasure talking to him. Likewise, Maliha, and thank you so much for having me. Thank you, and I'm so excited. कफील के बारे में आई थिंक आपका पहला इंटरव्यू मेरे साथ है, सो आई कैन आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस अंडर द सन. Absolutely, and there's a back story. पता नहीं चाहिए वो back story कि नहीं कि last time कभी मैं कभी तुम के लिए I gave you the finale and now we're opening. So thank you for having the opening with me. Every time, Iman, ये नहीं चलेगा, एक बार नहीं चलेगा. Yes, but thank you so much for having me, and I look forward to be having this conversation with you. बिल्कुल, बिल्कुल. कफील जो है, are you excited about this drama? उम्र के साथ साथ जो मेरा एक्साइटमेंट लेवल्स हैं वो थोड़े कम हो गए हैं बिकॉज विद टाइम यू रियलाइज कि आप अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर लो तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है. सो नाउ आई ट्राई टू टेक एवरीथिंग इन माई स्ट्राइड. आई ट्राई नॉट टू गेट ओवर एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, बट येस द एंथुजियाज्म लेवल्स आर हाई एंड I've had a great time working with Sanam, Meesam, Fahad, my little brother Mustafa, उसके साथ एक और चीज़, बिकॉज आई रियली फील कि जो मेरे करियर में मैंने ये ऑन रिकॉर्ड भी पहले कहा हुआ है, फ़ाद मुस्तफ़ा का बहुत ही पिवटल हाथ है. बिकॉज 2019 में चीख, 2020 में जलन, फिर 3-3.5 के आर्टिस्ट के बाद कभी मैं कभी तुम, एंड नाउ कफील. इमाद, किसी और के साथ काम करेंगे आपने सोचा है? मैं ज़रूर करूँगा और मैंने किया भी हुआ है, माजी में भी किया हुआ है, और ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि मैं सिर्फ बिग बैंग या फ़ाद के साथ काम. बट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ एसोसिएशंस में. फॉर मी associations, collaborations, they really mean a lot. Relationships really mean a lot. Big Bang के साथ एक ये है कि एक मेरा comfort zone बन गया हुआ है. ये बात नहीं है कि मैं अपने comfort zone को stretch नहीं करता, लेकिन यही कि टाइमिंग ऐसी हुई है, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है, और फिर स्क्रिप्ट ऐसी होती है, डायरेक्टर ऐसा होता है. हाँ, फिर वो अगर मेरे पास फरत इश्तियाक का स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, फिर उमेरा अहमद का स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, जिसके अंदर राइटिंग के अंदर बहुत डेप्थ होती है, जिसके अंदर एक मेरे लिए कहानी इज इन बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, स्टोरी इज एवरीथिंग. मैं तो एक छोटा सा अंदर एक किरदार होता हूँ, एक पॉन होता हूँ, लेकिन कहानी क्या बता रही है और कहानी क्या मैसेज लेके चल रही है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, अब इस इनिशियल पॉइंट पे, क्योंकि ये ओपनिंग फर्स्ट एवर इंटरव्यू है रिलेटेड टू कफील, ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन टीजर्स देखे हैं. इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर. इज इट आउट एंड आउट नेगेटिव? मैं एज एन एक्टर टर्म नहीं करता इन चीज़ों को. अगर आप पता था आप यही कहेंगे. अगर आप एक एक्टर हो, जो मेरी फिलॉसफी है, एंड आई बिलीव दिस विद एवरी फाइबर ऑफ माई बीइंग, अगर आप एक एक्टर हो तो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, and portraying them is what an actor is supposed to do. For example, मैं अब एग्जाम्पल्स हॉलीवुड के नाम लेके नहीं दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लेइंग अ सीरियल किलर, तो आपको वो प्ले करना है, आपको वो कन्विंसिंगली प्ले करना है. हाँ. और बचपन से स्कॉर्सेसी की फिल्में देख के बड़ा हुआ, गैंगस्टर फिल्म्स देख के बड़ा हुआ, तो शायद मेरा रुझान, मेरी इंस्पिरेशंस भी शायद उधर चली गई हैं. फ्लॉड ह्यूमैनिटी, स्कॉर्सेसी फ्लॉड ह्यूमैनिटी को बहुत हाईलाइट करता है. उसके जो हीरोज होते हैं वो एंटी हीरो होते हैं. सो आप कह सकते हो कि एंटी हीरो है ये. एंटी हीरो तो है. टीजर में पता चल रहा है कि हीरोइन सनम सईद है. इसके साथ जो मेल लीड है वो एंटी हीरो है. कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा. लुक्स लाइक समबडी हु इज गोइंग टू बी गिविंग हर ट्रबल क्वाइट अ बिट. वंस अगेन, मैं अगर अपने प्रोसेस की बात करूं, एक रोल को लेते हुए, कैरेक्टर को लेते हुए, जब साइन ऑन हो गया, जब कंफर्मेशन हो जाती है कि अब मैं करने लगा हूं, तो मेरा एक छोटा सा प्रोसेस है कि ये इंसान, ये शख्सियत मुझसे कितनी मुख्तलिफ है और मुझसे कितनी मिलती जुलती है. कितनी मुख्तलिफ है, कितनी मिलती जुलती? ये मैं बताने लगा था. जामी, इस कैरेक्टर का नाम जो है, ये मुझसे बहुत मुख्तलिफ है. अच्छा, आप तो बहुत अच्छे हैं, ये मुझे पता है, इतने सालों से आपको जानते हुए. मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा भी पता नहीं हूँ कि नहीं. हाँ, लेकिन जो यही तो चैलेंज है फिर, कि अपने आप को डिस्कवर करना, अपने उन इमोशंस को डिस्कवर करना, उन एंटिक्स को, उन एक्शंस को जो कि आपके ख्याल से आपने नहीं किए, जो आपके ख्याल से लोग करते हैं.
तो उनको कन्विंसिंगली करना मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और एक्टिंग हमेशा से एक चैलेंज है, और अपने आप को उस चैलेंज के थ्रू गुजार के ही मेरे ख्याल से आप एज एन एक्टर ग्रो करते हो, डाइवर्सिफाई होते हो। अच्छा, मज़ा भी आता होगा बिकॉज आई थिंक in real life Imad Irfani is such a good guy. He's a good guy. He's very well mannered. Everybody says he is somebody who is very decent. There are so अच्छा लगता होगा बुरा बनना स्क्रीन में। देखिए, ऑन दैट डे मलिहा, मीसम नकवी हमारे डायरेक्टर कफील के, एक्सेलेंट डायरेक्टर, आई थिंक ही इज an excellent director, I also think so. And for an actor, एक एक्टर को वो देते हैं, कैनवस देते हैं कि ये तुम्हारा कैनवस है, फिर वो करके दिखाते हैं, उनका इंथुजियाज्म, उनका पैशन इतना ज़्यादा होता है, फिर आप वो इल्यूजन क्रिएट करने के अंदर फिर उनके साथ आप कोलैबोरेट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे डायरेक्टर्स के साथ, हु मेक यू फील इनविंसिबल, हु मेक यू फील कि जो आप चॉइस ले रहे हो बिल्कुल ठीक है, अगर उनको कोई चॉइस आए वो अगर आपको देना चाहते हैं, बिकॉज एज एन एक्टर यू आर अ डायरेक्टर्स टूल। प्रोड्यूसर के टूल तो आप होते हो, लेकिन डायरेक्टर्स के टूल, मेन डायरेक्टर, बिकॉज डायरेक्टर अपने दिमाग में हर कैरेक्टर जी रहा होता है, उसकी एक विजन होती है। जी जी बिल्कुल। तो जो मेरी विजन थी वो ऑब्वियसली, मेरी पहले मीसम से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत गाइडलाइंस दे दी, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे अगर आप कोई रेफरेंस बता दें कोई हॉलीवुड या बड़े सगीर के, तो वहां पे मीसम ने कहा कि देखिए माद, मैं आपको रेफरेंस नहीं दूंगा, बिकॉज वो फिर उस तरह हो जाता है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाता है, आप उस तरह के कॉपी करने में। मैंने कहा चले ठीक है, आप मेरे थ्रू वो चाहते हैं, बिकॉज एज एन एक्टर आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, दीज आर द टूल्स दैट यू हैव। उसके अंदर फिर ऑब्वियसली और एडवांस में आप जाएं, टेक्स्ट आ जाता है, पिच, इन्फ्लेक्शन, दिस एंड दैट, लेकिन द थ्री मोस्ट बेसिक थिंग्स आर your body language, your emotional life and your voice. So इन तीन चीजों से आप जो कर सकते हो, जो पोर्ट्रे कर सकते हो। So मीसम ऑब्वियसली इनका नापा से ताल्लुक है, और ज़िया मोहिउद्दीन साहब लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी, उनके साथ इनका बहुत टाइम गुजरा है। So बहुत रिफाइन है, बहुत इन्होंने अपने क्राफ्ट पे, अपने आप पे बहुत काम किया हुआ है। So it's an absolute pleasure working with Meesam. Kafil has been an absolute pleasure because of Meesam and because of Sanam also. Sanam is one of the reasons that I did Kafil, because 2012 में जिंदगी गुजार आया था, उस वक्त मैंने अपना एक्टिंग करियर भी शुरू नहीं किया हुआ था, and it was a super duper hit. Sanam and I go back a long way. 2005 में, I think 2005-06 में she started modeling, तो वहाँ पे our worlds collided, लेकिन कभी भी हम एक्सटेंसिवली हमने काम नहीं किया हुआ था। कोई 3-4 साल पहले वी डिड अ कमर्शियल टुगेदर, 2-3 दिन का काम था, लेकिन दीज डायलॉग्स, डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, क्रिएटिंग दिस इल्यूजन, क्रिएटिंग दिस स्क्रिप्ट जो कि उमैरा अहमद ने हमें दिया है, ये पहली बार है, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। शी इज वेरी कोऑपरेटिव, एंड I hope she has some good things to say about me also. Yeah, so it's been a very good time shooting this thing with Sanam and Meesam. I met her some time ago at an event and she said that I am working on something amazing. तो तब मैं क्यूरियस थी कि क्या है, तब कफील का कुछ नाम निशान कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। Okay. So this must have been the amazing project that she was so excited about. I hope so. No, I think this was the one. I hope so. And I also told Sanam कि 2012 में ही मुहीब का एक प्ले था जो कि मैंने देखा था, and I realized that what an actor Muhib is. He is still, was and still is. He is a great actor also. Sanam, and you look good together in that one teaser where लगता है कि बड़े एक अच्छा का, of course you're not supposed to look good together, आगे के teasers में पता चल जाता है कि इस कहानी में मसले हैं, ये कोई आपकी फील गुड लव स्टोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट इतना तो हमें पता चल ही रहा है टीजर से। बट वो जो सबसे पहला जो टीजर शुरू में आया था, हाँ जी, जिसमें आप दोनों साथ हैं और पहाड़ हैं, बिल्कुल, उसमें लग रहा था बड़ा खूबसूरत, हाँ, बड़ा मेलनकॉली थी उसमें, और रोमांस था। ये डूंगा गली में एक चर्च है 1850 का। ओह दैट वन, आई नो व्हिच वन, नथिया गली के नीचे जाकर ना। हाँ, डूंगा गली में, नथिया गली से पहले 1850 का एक चर्च है जहाँ पे आप 5 मिनट वॉक करके जाते हो। जी जी जी। और ये ऐसा दिन था, प्रोडक्शन के लिए एक हैवक था उस दिन, क्योंकि 2-2:30 बजे बारिश होने लगी थी और अंधेरा हो गया था, और जब हम लोकेशन पे पहुंचे अब पता नहीं था कब बारिश होगी। सो हसल बसल में सब कुछ हुआ है, और मेरे ख्याल में मैंने उस वक्त एक क्वीन का गाना है बीजू के नाम से, वो अपनी जेब में लगा लिया, और एंड इट वाज सच अ surreal surrounding, 1850s backdrop,
विंड ब्लोइंग एंड अंधेरा। तो एक बार क्रॉस करते हुए मैंने सनम को कहा कि वेरी सिनेमैटिक एवरीथिंग, वेरी surreal. So she goes, yes, music is adding to it. Yeah, so these things I think जो प्रोसेस है मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आई मीन मिलजुल के कोलैबोरेट करके कामराडरी, टीम केमिस्ट्री, दिस इज रिस्पेक्ट। एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम में। तो वो बहुत कफील पे है। अभी भी शूटिंग के कुछ दिन बाकी हैं, सो आई लुक फॉरवर्ड टू बी गोइंग ऑन दिस सेट। अच्छा, हाँ, so when the process is good and when everybody is getting along well on the set, जब एक अच्छा environment होता है तो obviously helps the actors deliver better also, Absolutely, absolutely जी। मेरे लिए relaxation, being comfortable, being familiar is very important. आपके साथ वैसे तो हम कफील की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात उस डायरेक्शन में चली गई। ऐसे भी सेट्स हुए हैं जहाँ प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज माहौल मुश्किल था? हाँ, बहुत हुए हैं और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ उन सेट्स का, बिकॉज वहाँ से मैं ग्रो किया हूँ बहुत। ये जगह भी बहुत अच्छी होती हैं जहाँ पे आपको इनसिक्योर फील करवाया जाता है, जहाँ पे आपको बुली किया जाता है, पुट डाउन किया जाता है, बिकॉज आपको फिर रियलाइज होता है आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स आपके जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, आपकी स्किन जो होती है वो थिक होती है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, इस तरह के सेट्स गुजरे हैं मेरे साथ में जहाँ पे आई वुड नॉट सिट इन द मेकअप रूम बिकॉज बहुत उधर गीबत हो रही है किसी के बारे में। और मेरे लिए जहाँ पे मैं बैठता हूँ, आई वॉन्ट टू absorb good things. Positivity. No junk food, no junk people, no junk talk. हाँ, you've said that before to me also. I have probably. मुझे सिर्फ जंक फूड से इख्तिलाफ है, वो अच्छा होता है। I agree, लेकिन मैं और वो किनारा कशी कर चुके हैं, हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। Lucky, goals, this is my goal but हाँ, तो I think I know what you're referring to, क्योंकि मुझे एक हमारा पुराना इंटरव्यू याद आ रहा है जब आप बात कर रहे थे about how you had to prove your acting because you'd come from a modeling background, you have to prove yourself as an actor. शायद वो वक्त था जब वाकई आपको बहुत thick skinned होना पड़ा क्योंकि आप preconceived notions को बैटल कर रहे थे लोगों की। ये वो वक्त था। हाँ, ये वो वक्त था, लेकिन इनिशियली आई हैव बीन रियली लकी कि मुझे कुछ अच्छे डायरेक्टर्स ने चांस दिया, अच्छी प्रोडक्शन हाउसेस ने चांस दिया, अच्छे को एक्टर्स मिले। लेकिन यू हैव टू टेक द गुड वंस विद द बैड वंस। अच्छे एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस कम हैं। Would you work again with people that you've had bad experiences with? Absolutely not. No, I can't. I can't. I will not. क्योंकि ड्रामे की शूट बहुत लंबी होती है। जी, लंबी होती है। फिर मैंने आपको कहा कि मेरे लिए प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उस प्रोसेस से ही अगर आपका उठ के दिल ही नहीं चाह रहा सेट पे जाने का, और अगर एक नेगेटिविटी आपके दिमाग में, तो आई माइट बी रॉन्ग, मैं शायद नेगेटिव हूँ उस बंदे के लिए, उस लड़की के लिए। अच्छा, वो लड़की होती है? कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। हाँ, कोई भी हो सकता है। हाँ, लेकिन मेरा जब दिल ही नहीं चाहेगा उधर जाने का, और फिर जाके उस कंपनी में, फिर जाके ये जो आर्ट हम क्रिएट करते हैं, दिस इल्यूजन दैट वी क्रिएट, अगर उसमें ही इस तरह की चीजें होंगी तो मेरे ख्याल में आई वोंट बी डूइंग जस्टिस विद माय वर्क एंड दैट प्रोडक्शन एंड टू दैट स्क्रिप्ट। बिकॉज एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लो, you are the servant of the script. True. And it's only when you're truly comfortable and enjoying yourself that you're able to give your 100% or more, you know. हाँ, देखें, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं, लेकिन यू कोप विद देम। लेकिन इस तरह के लोग जो कि अपने आप को इंटाइटल पोर्ट्रे करें, या सुपरस्टार, आई मीन यू नॉट चेंजिंग द वर्ल्ड। ओके, हाँ जी जी। दैट लीड्स me to another tangent. हालांकि हम कफील की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अब बात है, you're a superstar too, okay? You most recently last year, कभी मैं कभी तुम में लोगों ने आपकी कितनी बात की। I mean, people would keep asking me to interview you, so I'm guessing that there was this huge demand for you everywhere. You are so well loved and mashallah, आप बड़े केयरफुली अपने रोल्स करते हैं, तो देन आई फील स्पेशली हैप्पी बिकॉज आई नो दैट यू हैव थॉट ओवर द रोल बिफोर साइनिंग इट ऑन, यू वेरी केयरफुल विद योर करियर। ये मुझे आपके बारे में पता है। कमिंग टू द क्वेश्चन, डू यू थिंक कि सुपरस्टारडम अब थोड़ा फिकल हो गया है? आपको लगता है कि हर महीने एक नया सुपरस्टार होता है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। अच्छा, जो आपको लगता है ऑडियंस की लॉयल्टी रहती है? जी, कुछ होते हैं जेन्युइन, जिनकी, जिस तरह फाहद 10 साल तक उन्होंने ड्रामा नहीं किया, लेकिन जब ड्रामा किया तो वो भी उन्होंने पोस्टर फाड़ के किया। फवाद
जो कि कुछ भी कर लें, पब्लिक बैकलैश भी आ जाए, लेकिन द गाय कीप्स ऑन सोरिंग, कीप्स ऑन राइजिंग हाई. सो आई वुडंट से कि हर महीने हर 2 महीने बाद एक सुपरस्टार पैदा होता है. आई थिंक योर बॉडी ऑफ वर्क, द years and years ऑफ हार्ड वर्क, दे नेवर गो इन वेन. सो अच्छी बात है अगर किसी की कोई लाइमलाइट किसी को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है. इस तरह इंडस्ट्री ग्रो करती है. और जो भी इसको ज्वाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल द यूथ, दे गेट इंस्पायर्ड टू ज्वाइन इट. And the producers and the production, they get ideas कि okay, we can also expand this industry. तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है. अगर आप कह रही हैं कि हर 2 महीने बाद किसी को लाइमलाइट मिलती है, कोई टॉक ऑफ द टाउन होता है, टोस्ट ऑफ द सीजन या फ्लेवर ऑफ द फ्लेवर ऑफ द मंथ, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. हर किसी मैं कुछ गलत बोल दूंगा शायद कि वो जो बेकरी है उधर केक्स बहुत ज़्यादा हैं and everyone wants a pie, so why not, हाँ. We as an actor, end of the day, you do play for the galleries. बिल्कुल. Yeah, you are playing for the galleries. Yeah. And applause जब आपको मिलता है, अगर आप एक एक्टर हो, अगर आप एक परफॉर्मर हो, तो that's the pinnacle of your career. बिल्कुल. वो अप्लॉज बहुत, पैसों के अलावा वो अप्लॉज बहुत ही ज़रूरी है. लोगों का प्यार, लोगों की अप्रिसिएशन. हाँ जी, क्योंकि बहुत आप किस्मत वाले हो अगर तो आप अब मेरे काम के लिए आप मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये लोग देखेंगे, तो इससे ज़्यादा किस्मत अच्छी क्या हो सकती है कि मैं अपने काम के बारे में बात कर रहा हूँ और लोग उसके बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जानना चाहते हैं. तो बीइंग एन एक्टर इज़ अ बिग प्रिविलेज. आई गेट टू, एक तो इज्जत, मोहब्बत, पैसा, नाम, उसके अलावा वो जिंदगी जी सकता हूँ जो कि कभी जी नहीं और कभी भी जीऊंगा नहीं. हाँ, मतलब इतने ईविल हो सकते हैं. तमीज़ी कर सकते हैं. हाँ जी, खुल के जी बिल्कुल. या वो तो आपने जवाब ही नहीं दिया. तो किस चीज़ का? सॉरी, मजा आता है बदतमीज होने में ऑन स्क्रीन. वैसे तो आप बहुत तमीजदार हैं, मशहूर तमीजदार आदमी हैं आप. हाँ जी. आपको अच्छा लगता है बदतमीज होना स्क्रीन? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ. इस वजह से मुझे ये वाले रोल्स जो हैं उसमें सराहा जाता है. फिर दूसरा, मेरे ख्याल में मैं अच्छा कर लेता हूँ, कन्विंसिंग कर लेता हूँ बदतमीजी. तो एक ये भी बात हो सकती है जी. और शायद लोगों को मुझ में नेगेटिविटी नजर आती है, प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को. सवाल था कि इमाद, आप तो इतने अच्छे हैं, इतने गुड लुकिंग भी हैं, सब आपको पसंद करते हैं. ये राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को क्या होता है कि जो एक ईवल आदमी है जो तंग कर रहा है सबको, गुस्से में घूर के कमरे में बैठा प्लानिंग कर रहा है, वो आप क्यों होते हैं? वही मैंने आपको कहा, कोई तीन चार पहलू मैंने आपको दिए, शायद वही हो, यही वजह हो. हीरो मटेरियल, नो, I think you just need to go in that direction. You have to play with the resources that you're given in life, मलिहा. So अगर मुझे फरहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट आएगा और हर चीज़ अच्छी होगी उसके अराउंड, there is not just one factor जो कि मुझे आमादा करती है कि मैं रोल लेने लगा हूँ. There are a lot of factors compounded together. At the top of my head, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर, को-स्टार, मनी, पूरी 6 बॉलें मैंने आपको करा दी हैं. हाँ, पूरा ओवर करा दिया मैंने. हाँ, और भी है, सबसे आखिर में आपने कहा, और भी हैं. मौसम कैसा है, बिकॉज मैं गर्मी में जब शूट करता हूँ, या तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं. कभी तुम तो गर्मी में भी हुआ था. वो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था. मैंने विंटर वार्डरोब पहननी शुरू की कि चलो फेब मार्च, ज़्यादा अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा. लेकिन वो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था. मेरे 60 वर्किंग डेज थे एंड माई लास्ट डे वो 2 अगस्त. I know, I saw that Insta story. मुझे याद आ गया जब आप बहुत मोटा सूट पहने हुए, स्वेटर नहीं पहने हुए, you're doing that. Yes. मौसम का आप कुछ नहीं कर सकते. Yes, so this is acting. अगर गर्मी भी लग रही है, आपने शो नहीं करना कि आपको गर्मी लग रही है. अगर सर्दी भी लग रही है और अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस भी है, अगर आप बहुत किसी बैड इमोशनल प्लेस में भी रह रहे हो और अगर आपको बहुत कोई मज़ाहिया सीन करना है, तो आई थिंक as an actor ये ट्रेनिंग आपकी बहुत ज़रूरी है. I sometimes wonder about that because those of us who are not in the spotlight, जो कंप्यूटर के पीछे हैं, instead in front of the screen, they are behind writing or covering it. However, we can, on a bad mood day, we can go on with our work because we're not there in the limelight. आप लोग क्या करते हैं when it's a bad day, when it's a tough day, emotionally heavy day, कुछ मसला है, क्या करते हैं? How do you switch off and act? वही करते हैं जो आप लोग करते हैं. As humans, हम भी इंसान हैं. We just carry on. I mean, there's. And you act?
Yeah, there's absolutely act no happy. excuse. कोई एक्सक्यूज नहीं है. ऑडियंस को नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, आपको नेक में दर्द है, आपको बैक में दर्द है. ऑडियंस डज नॉट नो एंड दे डोंट केयर. यू हैव टू डिलीवर. आई मीन एक स्लिप फील्डर 90 ओवर तक स्लिप में खड़ा रहता है, एक कैच आएगा तो उसने उसको पकड़ना आता है. व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स, व्हेन यू आर कॉल्ड इन, यू हैव टू डिलीवर. आई थिंक. जी. True. True, true, true. Yeah, so no rocket science. We are humans just like anyone else. It's just that कि actors को यहाँ पे मैं ज़रूर समझता हूँ कि ज़रा ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है बिकॉज वो कैमरे के सामने होते हैं. दे फेस ऑफ द प्रोडक्ट. वही ना, आपकी शक्ल पे वो दुख आ नहीं सकता, वो टेंशन नहीं आ सकती बिकॉज आप कैमरे के आगे हैं. हालांकि डीओपी, डायरेक्टर, फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, वार्डरोब, मेकअप, स्पॉट बॉय, ईएनजी टीम, वो भी उतनी ही शायद ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं. उतनी नहीं तो शायद ज़्यादा या उतनी ही मेहनत होती है. लेकिन उनको वो लाइमलाइट, उनको वो प्यार, वो इज्जत. तो एज एक्टर्स, एज आई सेड कि इट्स अ प्रिविलेज. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव. यू आर लकी टू हैव दिस स्पॉट. अच्छा, ठीक. हाँ, आई नो you've always loved it. You've always enjoyed it. Yes, enjoying, unless you fall in love with what you do, I think आपको purpose नहीं समझ आता कि आप क्यों कर रहे हो. At times, I will not say कि मुझे हर वक्त purpose पता होता है क्या कर रहा हूँ. At times, I also get, मैं गुम हो जाता हूँ कि what am I doing, what's my purpose. लेकिन at the same time, I think it's very important to know your purpose in life, your why you're doing this. अच्छा, तो इमाद, वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ स्टारडम ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाए या लोगों का प्यार ऐसा नहीं है. अगर आप जैसे फ़हद मुस्तफ़ा का आपने एग्जांपल भी दिया कि द पीपल्स लव स्टेज विद हिम इवन इफ ही डजंट डू अ प्रोजेक्ट फॉर 10 years, एन एक्टिंग प्रोजेक्ट, अ टीवी ड्रामा प्रोजेक्ट, फिल्में तो वो कर ही रहे थे. तो इसीलिए क्या जब कभी मैं कभी तुम ख़त्म हुआ, यूजुअली जब कोई ड्रामा इतना बड़ा हिट होता है, लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो एक्टर जल्दी जल्दी साइन करता है नेक्स्ट स्क्रिप्ट के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं फिर स्क्रीन पे आऊँ. आपका तो मुझे पता था, नोइंग यू, कि आप टाइम लेंगे. लेकिन आई वंडर्ड, और आपने टाइम लिया एंड यू कम बैक अ ईयर लेटर, एग्जैक्टली अ ईयर लेटर विद कफील. तो ये आपको नहीं फिक्र थी कि अभी लोग बात कर रहे हैं, मैं उन्हें लेट्स गिव देम मोर टू टॉक अबाउट इमीडिएटली 3 months लेटर? Honestly, मुझे फिक्र नहीं थी because I'm the sort of person who takes their time. मेरे लिए exclusivity and being elusive is part of the. अभी भी है, यानी ये चीज़ चेंज नहीं हुई आपकी अभी भी? हाँ, बिकॉज कुछ फाउंडेशंस आपकी हो जाती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं. इवन अगर आप 2016, 17, 18 देखें तो मैंने साल में एक ड्रामा ही की है. मेरी एवरेज एक ही थी, देन एक ही ड्रामे की थी. तो आई थिंक लेस इज मोर. जिस तरह एक्टिंग में मैं समझता हूँ कि लेस इज मोर. और एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर, आपको जो भी कह लो, लेकिन एंड ऑफ द डे यू आर अ ब्रांड. आप एक एक्विटी हो. और हर बिजनेस, हर एक्विटी को खुला लाइसेंस है कि वो जिस तरह अपना बिजनेस चलाएं. कुछ लोग हर चैनल पे आ रहे होते हैं, कुछ, मैं उसमें बिलीव नहीं करता. हालांकि वो गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है उनके लिए. लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्सक्लूसिव होना, इलूसिव होना अभी भी यही है. यानी मेरे लिए इट्स वर्कड. सो प्रोबेबली एंड फॉर माय आइडल्स आल्सो, जिनको मैं लुक अप टू करता हूँ, उनके लिए भी दिस वर्क. सो या आई वंडर्ड इफ दैट हैड चेंज्ड बिकॉज आप, यस, पहले भी आप एक्सक्लूसिव होते थे, आप बहुत केयरफुली अपने ड्रामे चूज़ करते थे, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स चूज़ करते थे. फिर एक 3.5 years का ब्रेक आया, नॉट इंटेंशनल बट बिकॉज ऑफ आसमान बोलेगा. यू वर so excited. I remember when you signed on to it, you were very excited. Who wouldn't be working with Shoaib Mansoor साहब? Who wouldn't be? And you told me about it. And फिर जाहिर है उसकी न्यूज़ हर तरफ आई, बाकी सब भी एक्साइटेड हुए, और फिर वो नहीं आई. लेकिन उसके इंतज़ार में आपने बहुत टाइम लगा दिया. तुमने सोचा कि अब आप फाइनली उस वेट को आपने अलग करा है और फिर से you've thrown yourself back into your acting career. I thought maybe you'd take on more roles very quickly, but you didn't. I didn't because एक तो शोएब साहब के साथ जो टाइम गुजरा, बहुत अच्छा टाइम है. बचपन से उनके काम का बहुत बड़ा फ़ैन था. और फिर उनके साथ 3-3.5 साल मैंने सिर्फ एज ए लीड एक्टर काम नहीं किया, मैंने बहुत से और शोबों में भी उनके साथ सीखा, उनको हेल्प आउट किया. एक जो मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, फैसल कबाडिया स्ट्रिंग्स के लीड वोकलिस्ट, और शोएब साहब की कोलैबोरेशन करवाने में मेरा बहुत, मेरे ख्याल से रोल था. आई विश
किसी दिन वो गाना हम ज़रूर सुनेंगे। शुएब साहब की धुन है, उनका लिखा हुआ है, और फैसल कबाड़िया, मूवी आए ना आए, गाना फैसल आ कबाड़िया जाए। के वोकल्स हैं। हाँ। सो शुरियल लगता है एक ऐसे इंसान को जिसको आप वंस अगेन लार्जर देन लाइफ तस्वुर करते हो, और फिर उनके साथ 3-3.5 साल आपने दिए। वही वाली बात मलिया, हम हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। एज ह्यूमंस, एज सिविलाइजेशंस, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड। उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ऐसा नहीं निकला जो कि हमने प्लान किया हुआ था और जो कि सोचा हुआ था, लेकिन वो जो प्रोसेस था 3-3.5 साल का, अच्छा था। और मुझे ज़ावियार के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारने को मिला उन 3-3.5 साल में। ज़्यादा मैंने काम नहीं किया, कराची नहीं आया। उसी फिल्म के दौरान शुएब साहब ने मुझसे पूछा, मैं कार चला रहा था, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, कि कोई 3 साल गुजर गए हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि इमाद आप कुछ और कर रहे हो। मैंने कहा शुएब साहब, आई एम अ पार्ट टाइम एक्टर एंड अ फुल टाइम फादर। जिसके ऊपर वो हंसने लग गए, एंड ही गोज़, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो 3-3.5 साल, हाँ, आई वॉज एसोसिएटेड विद शुएब मंसूर साहब, but at the same time I got to spend those golden years, golden time with Xavier, my son, also. Yeah. Allah gave you that time because maybe you didn't have that time Yes. with him. So looking back, it's probably one of the very good years of my life. Yes, काम के हवाले से 3-3.5 साल, as a brand, as an equity, आपके stocks नीचे गए, आपकी visibility, आपकी frequency नहीं रही, लेकिन God has been kind. God gave me a redemption with कभी मैं कभी तुम। जी सही। और जो बच्चों के साथ टाइम हो, कुछ नहीं पता होता, यू नेवर नो विद लाइफ के, लाइफ कैन बी टफ, यू नेवर नो उस वक्त आपको क्या गिफ्ट मिल रहा है फ्रॉम गॉड, एंड एब्सोल्युटली जी, यू नो, बिकॉज खैर। अच्छा, तो जब जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की, तो माया अली ने इंस्टा स्टोरी शेयर की, लेट्स रिलीज आसमान बोलेगा। जहाँ तक मुझे पता है आसमान बोलेगा तो कंप्लीट ही नहीं हुई थी, वो कैसे रिलीज हो सकती थी? ये मैंने सुना है कि एडिटिंग वगैरह उसकी होनी है। आसमान बोलेगा कंप्लीट थी। शुएब मंसूर साहब ने 17 मार्च 2023 को मुझे उसका प्रीव्यू भी दिया था, और मैंने देखी है वो फिल्म, कंप्लीट थी वो। कुछ पार्ट्स शुएब साहब ने सोचा था कि मैं रीशूट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में लॉजिस्टिक्स और डेट्स का कोई मसला रहा है जो कि उनको नहीं मिली, तो फिर उन्होंने उस प्लान को फिर उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था। और फिर रिलीज ही नहीं की। ये शुएब साहब के हाथ में नहीं था, उनकी कॉल नहीं थी रिलीज़ करना है इसको। इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स थे। आपने शायद पोस्टर देखा हो, उसके अंदर आई एम प्लेइंग एन F-16 पायलट। यस ऑफ कोर्स। और 2019 में जो स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था, उस हवाले वो उसका क्लाइमेक्स था। सो जो स्टोरी उन्होंने बिल्ड की हुई थी उसके अराउंड की हुई थी, तो शुएब साहब की कॉल नहीं है ये। मैं ये कहूँगा जी। असल में उस वक्त माया अली ने कहा लेट्स रिलीज दिस, फिर आपने रीशेयर किया, आपने कहा यस लेट्स रिलीज दिस, तो हमने भी सोचा अच्छा शायद रिलीज हो ही रही हो। नो, मुझे काफ़ी लोग इसी तरह समझ रहे कि रिलीज होने लगी है। हर बंदा मुझे मैसेज करके पूछ रहा है, आई एम लाइक आई हैव नो आइडिया। It was also a great time for release. It still is, you know. We want, I mean, शुएब मंसूर की मूवी कौन नहीं देखना चाहेगा? हाँ, और स्पेशली जब उनका मुहावरा कंप्लीट हो रहा है, खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। मुहावरा भी कंप्लीट हो रहा है। जी, शायद आ ही जाए। हाँ, और एक मैं पहली बार बताऊंगा कि इसमें कुछ गाने भी ऐसे थे, वाइटल साइंस जुनैद जमशेद के, तुम दूर थे हम तुम एतबार, तो आई विश वन डे पब्लिक तक वो गाने पहुंचे, क्योंकि वो गाने शुएब मंसूर ने ही, उन्हीं की तो प्रॉपर्टी है उनके। ही इज वन ऑफ द राइट होल्डर्स हियर जी। Oh, they should release this. Let's see. But you stop waiting. I'm glad you've moved on. Of course, I've moved on. I mean, you took your time moving on. Maya was working while you were waiting. जी, I was. मैं एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे ही करता हूँ, और एक प्रोजेक्ट की तकमील हो जाए, वो रिलीज हो जाए, तो फिर मैं अगले के बारे में सोचना शुरू करता हूँ। शुएब साहब के साथ हाँ ये था कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कोई और प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं था मुझे, एक तरह से मैंने खुद से सोचा है जी। उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं था, उन्होंने कुछ डिक्टेट नहीं किया था, लेकिन मैंने ये सोचा कि इफ़ यू आर वर्किंग विद अ पर्सन लाइक शुएब मंसूर, और वो भी आप एक फिल्म कर रहे हो, और बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, प्लेइंग मैवरिक,
सो इसके बाद ही कोई रोल करूँगा अगर किया। बिल्कुल, I can- लेकिन हम लाइफ में प्लान कुछ और करते हैं, लाइफ टर्न आउट किसी और तरह करती है। इसीलिए हर चीज़ एक लेसन है, आप सीखते हो, ग्रो करते हो, इम्प्रूव करते हो। चलिए कफील। अच्छा तो Right. फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल, while कभी मैं कभी तुम was very much Fahad, Hania, you and Naima. जी। Kafil is you and Sanam, from what I can tell. Is it true that it's more focused on you? There's more of your character here. देखिए, हर किसी का रोल होता है अंदर, हर किसी की माइलेज होती है, स्क्रीन टाइम होता है। आई थिंक कभी मैं कभी तुम में मेरे कोई 235 सीन्स थे, बहुत ज़्यादा सीन्स होते हैं। देखो था ना सोलो हीरो प्रोजेक्ट, ये मुझे वो लग रहा है क्या? अब आप उसको हीरो कह रही हैं तो चले, मैं भी मान लेता हूँ। हाँ हाँ, एंटी हीरो, सोलो एंटी हीरो, हाँ आप कह सकते हो, यही है। और बड़ा चैलेंजिंग था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत चैलेंजिंग था। इवन जब स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था मुझे ये होता था ओके ओके दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। लेकिन वही वाली बात कि जब आप उस दिन उस जगह पे आते हो, आपको वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है, आपको डायरेक्टर अपनी फ्रीक्वेंसी पे लेकर आता है, तो हो जाता है। इट्स जस्ट दैट कि मार्क ट्वेन का एक बड़ा मेरा फेवरेट एक कोट है कि आई हैव बीन थ्रू सम टेरिबल थिंग्स इन माई लाइफ, फ्यू ऑफ दोज एक्चुअली हैपन। तो जब हम सोचते हैं कि हम ये कैसे करेंगे, ये क्या होगा, हम तो ये वी नॉट इक्विप्ड फॉर दैट, लेकिन हो जाती है चीज़। वी हैव टू गोइंग थ्रू द प्रोसेस, हो ही जाती है हर चीज़। सो कफील, कमिंग बैक टू कफील, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आई थिंक कफील का मतलब होता है रखवाला, प्रोवाइडर, और हमारे माशरे में बहुत से ऐसे कफील होते हैं जो कि ऑन द फेस ऑफ इट बहुत हर चीज़ ठीक होती है, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू देखते हो, कुछ झांक के कुछ आपको ग्लिम्स मिलता है, तो इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी हाउस होल्ड। इट्स अ डिसफंक्शनल काइंड ऑफ अ मैरिज, it's a dysfunctional kind of a relationship with the household. It can be your father, your parents, your wife, your children. So मेरे ख्याल से जो मुझे नज़र आता है, मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, मुझे मालूम नहीं है किस वक्त ऑन एयर होगा, स्पॉइलर नहीं दे सकते। हाँ जी, लेकिन मोस्टली जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स होती हैं, और वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, और उनका क्या रेमिफिकेशंस होते हैं, फ्रॉम लेगेसी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट बिकम्स अ लेगेसी, बिकॉज हमने वो माहौल देखा होता है और अपनी इनसिक्योरिटीज़ हम दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, और आदमी को समझा जाता है कि वो कफील है, वो ख्याल रखेगा, और फिर उस टैग के साथ वो जो मर्जी करता फिरता है, जो कि लग रहा है कि ये तो जो मर्जी करता फिर है, टीजर्स में लग रहा है। वी विल नो एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। सो यू हैड मोर ऑफ अ वेट ऑन योर शोल्डर्स विद दिस वन, सिंस you were so much more in, I know you were in focus in Kabhi Main Kabhi Tum, but this seems to be just your and नहीं, her और भी story. बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और tracks हैं, और भी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट tracks लोग हैं हैं और- अंदर। जी होंगे, ज़रूर होंगे। काशिफ महमूद साहब हैं इसमें, जी, जो of कि course. स्पेशली ऑल द वे बर्मिंघम से आए और उन्होंने शूट किया। फिर मुनज़्ज़ा जी प्ले कर रही हैं सनम की मॉम। एक स्पेशल मेंशन मैं करूंगा, जो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं, जावेद रिजवी साहब। उनका कोई 55-60 साल का एक्सपीरियंस है थिएटर में, और He's amazing. जी, और उनके साथ टाइम जो गुजरा है बहुत ही मेमोरेबल रहा है हमारा। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, जिस तरह मेरा और फहद का भाइयों जैसे रिलेशनशिप था, मेरा जावेद रिजवी के साथ बिल्कुल बाप बेटे वाला रिलेशनशिप बन गया। और ही इज़ सच अ ट्रेजर है, वो बातों के भी, स्टोरीज़ के भी, विजडम के भी, और जिस तरह वो क्लास के साथ अपने आप को कैरी करते हैं, मैं तो फ़ैन बन गया उनका। जी, बहुत एक्सेप्शनल है और बहुत कम रोल्स करते हैं, तो जब वो आते हैं तो बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है। Absolutely. Because he's not somebody who's all over the place. He's not playing Abba in 10 dramas. You know, जी। he'll do that one role जिसमें वो इतना शाइन करेंगे, इतने अच्छे लगेंगे कि बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल। बहुत- और आप उनका लोग तो काम स्क्रीन बहुत पे अच्छा देखते हैं कोई 2-3 मिनट का सीन, लेकिन उस 2-3 मिनट के पीछे कोई 6-7 घंटे या 7-8 घंटे सेट पे हमारा टाइम गुजरता है। तो देन यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट द पर्सन। सो मैं जावेद रिजवी साहब को बहुत ही हाई रिगार्ड और पेडेस्टल के ऊपर आई विल जस्ट प्लेस हिम। चलिए, that's something to look forward to also. एब्सोल्युटली, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अपने सीन्स में। आपने जैसे ही आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपने कहा कि जी मैं करूँगा, या क्या ये बात थी कि फहद मुस्तफ़ा ने आपको पिच की स्टोरी, तो आप वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, रैंडमली फहद ने मुझे कहा कि मैं लाहौर आया हूँ और थोड़ी देर के लिए हूँ, तो मैंने फहद को कहा कि मैं
एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। ही गोज नहीं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मिलेंगे। मैं कहा नहीं इट्स ओके, मैंने प्लान इस तरह कर लिया है कि आई विल पिक यू एंड आई विल ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट। मैंने फ़ाहद को पिक किया और हम एयरपोर्ट जा रहे थे, कोई आधे पौने घंटे का जो सफ़र था। दैट्स द फर्स्ट टाइम फ़ाहद ने इस ड्रामे का मेंशन किया कि मैं एक ड्रामा करने जा रहा हूँ और उसमें उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट है और बस जो रोल है बड़ा कड़ाके का है और चैलेंजिंग होगा। सो मैंने कहा चलो ठीक है। और ही गोज़ के मीसम रिजवी जिसने अभी परवरिश की है वो उसे डायरेक्ट करेगा। परवरिश के मैंने कुछ स्निपेट्स देखे थे, मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा था और बहुत रिवेटिंग लगा था। आई थॉट टू माई सेल्फ ओके श्योर। फिर मेरी मीसम से फ़ोन पे बात हुई तो वहाँ पे मैंने सस जब किया तो मुझे लगा कि इसको बहुत कमांड है, एक तो स्क्रिप्ट के ऊपर भी और इसने अपने ऊपर भी बहुत काम किया हुआ है एज अ डायरेक्टर। बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर कहानी के बारे में बताया और फिर जो उनके दिमाग में एक विजन था रिगार्डिंग द कैरेक्टर, वहाँ से मुझे हुआ ओके दिस विल बी समथिंग दैट आई वांट टू एसोसिएट माई सेल्फ विद। दिस इज़ द डायरेक्टर आई वांट टू वर्क विद। बिकॉज आपको कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है पहली, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई डोंट बिलीव इन इट, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रेशन आई बिलीव। सो मीसम का इंप्रेशन was very यानी ही मेड एन इंप्रेशन विद मी। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया और वहाँ से फिर अपनी इमेजिनेशन मेरी किक की और फिर वही वाली बात के द वर्क्स द प्रेप शुरू हुई कि इसको कैसे अप्रोच करना है इस कैरेक्टर को। इमान, कहीं भी honestly, I know you just look at the character and the overall bouquet that's connected to it, the actor, the director, the package, yes. कहीं भी ये दिमाग में नहीं आया कि मैंने नेगेटिव नहीं करना इस वक्त या काइंड ऑफ नेगेटिव नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। एक एक्टर हो तो ये टर्म्स मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती। पॉजिटिव, नेगेटिव। Characters are grey, aren't they? I'm wearing grey, I think. Yeah. You're wearing grey also. Literally also, yes. Yeah, so मेरे लिए चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। एक एक्टर हो तो आपको परफॉर्म करना है जो भी आपको रोल दिया गया है। नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी रिलेटिव बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन का जो होता है सो कॉल्ड विलन एंड बैटमैन का, वो तो अपनी तरफ से दुनिया चेंज कर रहे होते हैं। उनके ख्याल से वो जो भी करें बिल्कुल ठीक है। And you're a villain in someone else's story. I'm just saying you are a villain in someone else's story. So आपके जो एंटिक्स हैं शायद अपनी तरफ से आपके पॉजिटिव हैं, लेकिन किसी और के लिए शायद वो नेगेटिव हों। So मैं समझता हूँ कि एज एन एक्टर मैं कभी भी किसी कैरेक्टर को टर्म नहीं करूँगा कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और फिर भी जो हीरो कम बुरी बातें करे, जो कम लड़े, जो कम स्ट्रेस ले, वो वाला हीरो आपको ऑफर हुआ है कभी मैं कभी तुम के पास? जी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो पैकेज जो बॉक्सेस टिक होते हैं वो जो इतने ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है कि मेरे बॉक्सेस हैं, वो सारे टिक नहीं हुए। नहीं, यू ओ दैट टू योरसेल्फ, क्योंकि जब इस पॉइंट तक आ गए अपने करियर में काम करते करते सोच के हर रोल करने में, तो आप यू ओ इट टू योरसेल्फ कि आप वही रोल करें जो आपको एक्साइट करे, चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रे जिस भी डब्बे में फिट आता है। तो बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यानी बाकी अगर बॉक्सेस टिक करेंगे तो फिर हाँ कैरेक्टर भी उनमें एक है। आई वुड मैंने किए हुए हैं द सो कॉल्ड गुड गाइज, रोमांटिक गाइज मैंने किए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके अंदर मैं अपने आप को इतना चैलेंज नहीं कर सकता। मैं अपने अनप्रोसेस्ड इमोशंस जो मेरे अंदर जो सेल्फ डिस्कवरी का एक जर्नी होता है वो इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता है जितना। Just be a good person, it needs to be well developed, a character with shades. The character should have shades ताकि वो humanize हो। तो वो अगर तब तक वो नहीं होगा, कैसे किसी एक्टर को मजा आ सकता है वो प्ले करने में? I think. हाँ, I guess so. I totally agree with what you're saying. I agree. लेकिन हर पिच का अपना रवैया होता है, हर पिच अपनी तरह प्ले करती है और हर सेट डिफरेंट होता है। So you have to enjoy the experiences. You have to. अच्छा, सनम और आपकी शुरू से पेयरिंग थी इसमें? मेरा यही ख्याल है, शायद फहद ने जब ये मुझे पिच किया था गाड़ी में, तब उसने कोई 2-3 नाम लिए थे, लेकिन टॉप पे सनम ही थी। Okay, all right. So they were considering different people for the, उस वक्त कास्टिंग ही हो रही थी। उस वक्त नहीं हुई थी, थोड़ी देर पहले की ये बात है। या तो तब वो शायद सोच रहे हों और मेरे अलावा भी शायद उनके पास 1-2 ऑप्शंस होंगी, ज़रूर होंगी। सो वही वाली बात कि फिर आपकी डेट्स, आपकी अवेलेबिलिटी, आप
कैसे यानी इंटरेस्ट शो कर रहे हो, फिर द मॉनेटरी एस्पेक्ट, अगर तो दिस प्रोसेस, उसका भी एक प्रोसेस होता है यानी उधर तक पहुंचने के लिए, शूटिंग के पहले दिन तक पहुंचने के लिए भी एक प्रोसेस होता है जी। तो दैट्स व्हाट आई थिंक एंड आई होप कि कफील जो है ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करेगी, ऑडियंस उसे देखेगी और सराहेगी। क्या ऑडियंस आपको गालियां देगी शायद कैरेक्टर को? और अगर देगी तो आप क्या खुश होंगे कि आपको मुश्किल होगी? देखिए, मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है जिस तरह ऑडियंस सोचती है। ऑडियंस का फ्यूचर ऐसे डिपेंड नहीं करता जैसे मैं सोचता हूँ। तो एंड ऑफ द डे, इतना मुश्किल जवाब, एंड ऑफ द डे जो मेरी कंज्यूमर, जो मेरे बिजनेस टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर है, वो ऑडियंस है। आपको लगता है उनका रवैया क्या होगा? अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता तो मैं फिर हर रोल को एस कर लेता, हर चीज को मैं एस कर लेता। उनका रवैया क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, मैं इसके बारे में क्या इतनी पिन पॉइंट मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना, मैं नहीं कर सकता। कुछ तो परसीव किया होगा कि ये सीन है, इस पे ऑडियंस का रिएक्शन आएगा नेगेटिव, या इस पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, कुछ तो सोचा होगा। हाँ, आएंगे स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आएंगे, और आई होप कि मैं उनके इमोशंस को इवोक कर सकूं। मैंने कन्विंसिंगली किया हो, अगर आप यही पूछ रही हैं मुझसे। आई होप कि उनके मैं जज्बात को कुछ यानी आग लगा सकता हूं, या उनके अदील, यू नो पीपल लव टू हेट हिम एट सम पॉइंट्स एंड दे लव टू डिस्कस हिम, उसके कपड़े, उसके एक्शन, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते थे। ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि इसमें मेरे पास क्वेश्चन नहीं था वार्डरोब का, स्टाइलिंग का, बिकॉज अदील को फरत जी ने बहुत ही वाज़े अल्फाज में लिखा होता है कि बहुत मुनफरिद है, जो पहनता है, जो करता है, बिल्कुल। हाँ, ये वाला जो रोल है, इसके अंदर मेरे पास स्टाइलिंग या वार्डरोब का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, तो कैरेक्टर ज्यादा मेरे ख्याल से उभर के आएगा। You're wearing a lot of Eastern wear in this, कुर्ते, शलवार। जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, आई एम। और एक तरह से वही कोशिश करता हूँ कि जो भी रोल लूँ उसके अंदर जिस तरह बातचीत, बॉडी लैंग्वेज, रवैया, हर चीज़ डिफरेंट हो पिछले रोल से। तो यही एक इसके पीछे भी एक यही थॉट थी कि अदील को हमने कभी शलवार कमीज़ में शो नहीं किया था, तो कुछ डिफरेंस जो है वो इधर ही हो सकता है। ये एक बात है, जब मैं टीजर्स देख रही थी और जाहिर है दीज आर माय फर्स्ट लुक्स एट कफील, राइट, तो मैं सोच रही थी कि दिस इज सच अ डिफरेंट लुक फॉर हिम फ्रॉम अदील, बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि मेरे ख्याल से कॉस्ट्यूम्स रियली डिपिक्ट द मेंटल स्टेट ऑफ दैट कैरेक्टर, बिकॉज हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल स्टेटमेंट जो होती है, those are costumes. In life also, it shows your mental state of mind, your personality, यानी आप कैसे हो. It's a very strong non-verbal, and I am a big believer in non-verbal cues. So एक actor के लिए I think costumes are like half of the job then. You're right, and so you came up, you and Meesam, everybody together, you came up with जी, a look for जी, this. मीसम और मैं और फिर इनकी स्टाइलिंग टीम, ताबीर और अमजद, बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत मेरी उनसे दोस्ती भी हुई है उनके साथ जी। या सो आई होप कि आपको इसकी स्टाइलिंग जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस नज़र आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी out of the box. I don't think it's supposed to be. It's not supposed to be. It's not supposed to जी. This is, I think, I imagine that this must be a fun time. जब एक ड्रामा जिस पे आप काम कर रहे होते हैं उसके टीजर्स आने शुरू होते हैं और लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, और फिर एपिसोड, क्योंकि आप जाहिर है हमारे पास सोशल मीडिया का मीडियम है, तो ओवरनाइट मैसेजेस भी आते हैं, मीम्स बनते हैं, कमेंट्स आते हैं. Do you wait for that? Do you enjoy that? Teaser by teaser, are you looking at the comments and seeing at what people are saying, what they think? लोगों को पहला impression क्या है लोगों का? हाँ, for sure. I mean, I'll be lying if I say I don't. Yeah. आप उस प्रोसेस से गुजरते हो, आपने वो शूट की होती है, आपको वो घंटे याद आते हैं, वो चीज़ें याद आती हैं, उस दिन क्या हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो आती है वो चीज़, तो हाँ, ऑब्वियसली एक तरह से there's an element of satisfaction, there's an element of happiness, and there's an element of anticipation कि वो receive कैसे होगा. So absolutely yes, there's that anticipation को receive कैसे किया जाएगा. लोग क्या, मतलब हमने ये सोच के बनाया है, लोग क्या ये समझेंगे या क्या सोचेंगे, what will their opinion? हाँ, जिस तरह ये पहला कफील का आया था तो थोड़ा मैं समझा था डिसेप्टिव है, because वो जी बिल्कुल डिसेप्टिव है.
वो बहुत बहुत Romantic है। मेलनकॉली थी। मैं और सनम एक दूसरे को देख रहे रोमांटिक भी हैं, है। रोमांटिक भी है, हाँ जी। थोड़ा सा हम एक दूसरे को बहुत इंटेंसली देख रहे हैं, एंड इट्स वेरी इंटेंस, द होल एटमॉस्फेयर, द होल एम्बियंस। लेकिन उसके बाद फिर आपने जो अगले देखे टीजर ने तोड़ दिया हमारा वो हमारा वो जो दिमाग में एक पिक्चर बनी थी। बैट आउट ऑफ क्लोजेट आपने देखी, हाँ जी जी। सम थिंग्स दैट यू वोंट डू एज अ कैरेक्टर, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम हीरोइन को थप्पड़ नहीं मारेंगे, आप क्या नहीं करेंगे? मैं क्या नहीं करूँगा, मैं क्या नहीं वेयर डू यू करूँगा। ड्रॉ द लाइन? देखिए, अगर तो बहुत ही आउट एंड आउट कोई बहुत ही, एक तो अगर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है और मैंने अगर मैंने आमादा हूँ वो स्क्रिप्ट करने के लिए, फिर मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं ये नहीं हाँ, करूँगा। once you've signed on, you've signed on. जी। Yeah. और अगर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है और मैं पहले से ये कंसर्न रेज कर दूँ प्रोड्यूसर के साथ या डायरेक्टर के साथ, और वो अगर कह दें कि हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, तो देन इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है और मैं सेट पे पहुंच गया हूँ और स्क्रिप्ट की डिमांड है ये चीज़ करना, तो मैं तो आई एम एन एक्टर, आई एम प्लेइंग सम फिक्शनल कैरेक्टर हु इज डूइंग दिस, तो मैं उसमें अपनी जजमेंट नहीं ला सकता। आई हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू जज कि ये नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। तुम वो हो ही नहीं, तुम वो पर्सन पोर्ट्रे करो जो वो करेगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज माय स्टैंड ऑन दिस। लेकिन बात वो जो आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है टॉक्सिक हीरो, जो पूरी इतनी गलत गलत बातें करते 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 फिर उसमें एंड में उसे लड़की भी मिल जाती है, खुश भी हो जाता है। ये एक पैटर्न है जो ड्रामे आजकल बहुत से फॉलो कर रहे हैं। बड़ा पॉपुलर पैटर्न है, बड़े टॉप रेटेड ड्रामे। ये रवाज का मुझे नहीं पता आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, लेकिन आया हुआ है। आया होगा, जरूर आया होगा। वंस अगेन, मैं ना तो राइटर हूँ मलिहा, ना ही मैं प्रोड्यूसर हूँ। लेकिन आपके पास चॉइस है वो स्क्रिप्ट करने की और ना मेरे पास करने बिल्कुल चॉइस है, लेकिन अगर उसमें एक चीज़ वो कर रहा है इंसान जो कि मुझे कहा जा रहा है करने को, तो एज एन एक्टर आई हैव टू डू दैट। आई डोंट हैव द की। अथॉरिटी So टू you don't जज। think कि अगर मैंने ये स्क्रिप्ट कभी पढ़ा नहीं हुआ है, करूंगा? या अगर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है और मैंने अगर उसको एग्री किया हुआ करने के लिए, तो मैं ज़रूर आप करूँगा। ऐसी स्क्रिप्ट को एग्री कर लेंगे? Once again, very hypothetical question. You don't know. Extremely hypothetical question. Once again, सिर्फ you're right. सिर्फ कैरेक्टर मेरे लिए नहीं होता, मेरे लिए बहुत ज़्यादा The package. चीज़ें You're होती right. हैं जी। एंड एक्चुअली जो चीज़ हो ना हो, कभी हो ना हो फ्यूचर में, हाउ कैन यू डिसाइड एट जी, दिस यही मैं पॉइंट कह रहा हूँ, सिटिंग हियर? हाइपोथेटिकल, इट्स वेरी Yes. हाइपोथेटिकल। हाँ, जब मैं आप वो यहाँ रोल पे करेंगे ना इमाद, अगर तब ये बात मैं करेंगे। यहाँ पे बड़े आराम से बहुत चीज़ें कह सकता हूँ कि मोरल ग्राउंड्स, प्रिंसिपल्स, लेकिन वही वाली बात कि इट्स वेरी हाइपोथेटिकल। And you don't know what the story is. You don't Yes, know. Yes, there are yes. lots of things. जी। You're right. This is not a question actually for you because अभी तो आपका फील करें, जो एक अलग कहानी है, उसकी बात होनी चाहिए। हाँ जी, हमने की है काफ़ी कफील की बात वैसे तो। ठीक, मैं कर रहे हैं हम, मैं कह रहा हूँ। हाँ, I find it exciting. Okay, चले, I'm so glad. I'm so glad. तक After the जितना ही teasers, देखा, हाँ। our renowned journalist Maliha Rahman is excited about Kafil. No, Imad, I think it is. And actually, when I know you've signed on a project, मुझे पता होता थोड़ा different होगा क्योंकि आप different ढूंढ रहे होते हैं। तो वो भी है कि that's something that might have worked for you because you were selective. कि then when you sign on to something, we know कि कुछ तो सोचा होगा because he doesn't sign on to everything. So I that guess so. Thank exclusivity you. actually, हाँ, I have that perception of your work कि कुछ नया ही होगा क्योंकि इमाद तो ऐसे तो नहीं साइन करते। Thank you so नहीं, much. शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरे ख्याल में शुक्रिया। सनम भी बहुत एक्सक्लूसिव रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। She's very careful with what she does. पेयरिंग जो है मेरे ख्याल से इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन It's आल्सो। also a fresh pair. I love seeing fresh pairs on TV. It gives us a new perspective. नई chemistry होती है actors की, तो उससे भी फर्क पड़ता है। Thank you. I can't ask you about if there's any violence on screen because I haven't seen the drama, right? नहीं, वायलेंस, फिजिकल वायलेंस नहीं है, लेकिन Emotional bullying, इमोशनल वो तो और पता चल रहा है। जी, वो ज़रूर है। हाँ, जी। वो तो पता चल रहा है। जी। इमाद, जब कोई बहुत अच्छा रोल करते हैं तो क्या ये दिमाग में होता है कि ये तो पता होता है कि लेट्स सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स, लेट्स सी हाउ व्हाट दे थिंक, क्या ये होता है कि इस पे अवार्ड मिलेगा? ऑनेस्टली ये दोनों चीज़ें नहीं होती। ऑनेस्टली ये होता है कि एज रिलैक्स एज यू कुड बी, एंड जितना कन्विंसिंगली और जितना ट्रूथफुली उस चीज़ को आप पोर्ट्रे कर सको, जो सिचुएशन उस ब्लैक इंक वाइट पेपर पे है, Doing your best, you mean? बिल्कुल। एज एन एक्टर यू क्रिएटिंग वर्ड्स विद वर्ड्स,
and behavior. So wahi wali baat ki you have to forget about everything and be in that room, be present. And if you look at all the great actors, one thing you can see is common कि वो लोग they're present over there. वो present होते हैं, उनका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं, focus concentration उनकी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा होती है. So honestly ना award की होती है ना appreciation की होती है. Yes, we are result oriented creatures. I play for the results also, लेकिन मेरे लिए process and being in that moment is very important because I think that's what makes the result good. When you enjoy the process only, then can the conclusion be something special. Absolutely. I think. Ji, absolutely. Hai If you're jumping ahead of time, if you're thinking ahead of time, then you're not in the moment. And acting for me, as far as I think so, is being in the moment and being truthful to that moment, to that character, to that circumstance, to that dialogue. It's मेरे ख्याल से limited experience जो मेरा है, ये 2-3 basics हैं. Yeah. अच्छा, लेकिन जब वो कैरेक्टर हिट हो जाता है या वो कैरेक्टर बहुत वेल रिसीव्ड होता है, बहुत वेल लव्ड होता है, बहुत उसकी बात हो रही होती है, तब दिमाग में आता है कि दिस इज एन अवार्ड विनिंग. डज द अवार्ड एस्पेक्ट एवर कम इनटू योर हेड? पहले आता था, टू बी ऑनेस्ट, पहले आता था. विद टाइम आई रियलाइज्ड कि अवार्ड्स आर लाइक गिफ्ट्स. आए तो ठीक है, ना आए तो तब भी ठीक है. बट जो हमारे यहाँ पे अवार्ड्स होते हैं, ऑनेस्टली अगर वो मुझे कंसिडर करेंगे, अगर मुझे इज्जत देंगे, तो येस आई विल बी ऑनर्ड. लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ें, आई थिंक मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो ये चीज़ें जो है मेरे लिए अब इतना मैटर नहीं करती. आई हैव नॉट अटेंडेड एन अवार्ड. लास्ट मैंने हम स्टाइल अवार्ड्स अटेंड किए थे 2021 में. 4 साल पहले. जी हाँ. सो लास्ट अवार्ड फंक्शन वाज दैट. उसके अलावा मैंने अवार्ड फंक्शंस नहीं अटेंड किए. ऑनेस्टली येस, इट्स वेरी गुड जो कि हमारी ये अवार्ड सिस्टम्स जो हैं हमारी इंडस्ट्री को एक इंकरेजमेंट दे रहे हैं. जिन लोगों का काम अच्छा है उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है इनसे. लेकिन आपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल स्टैंड मेरा पूछा, ऑनेस्टली मुझे अब आई एम ओवर दैट एज probably. And you don't let the adulation go to your head? Well, I try not to. But as humans, कैसे रहते हैं ज़मीन, पाँव ज़मीन पे कैसे रहते हैं? I mean, कुछ साल बाद ये जो भी आप ड्रीम लिव कर रहे हो, ये कोई और इस पोजीशन पे होगा, and nothing's permanent. So you have to have some sort of humility and sense of reality, I think. अच्छा, ये आपने सोचा है? आपको वैसे क्या पता हो, मेरा तो शायद दिमाग खराब है, मेरे adulation has gone to my head. Yeah. आप कह रहे हैं you cannot let adulation go to Well, your head. I'm confessing it's probably happened, huh? Yeah. अच्छा, नहीं, पता चल जाता. अच्छा, चलें. हाँ, I'm the way glad. you talk, the way you conduct yourself always, during long breaks from work and during busy times at work, it's always been the same. तो हाँ. It's an act, ना? I'm an actor. ओहो, so असल में आपका दिमाग बहुत खराब है. ऐसा वैसा. अच्छा, जी मैं तो आपको एसी वाली बहुत बड़ी वाली गाड़ी पिक करने आए और आपको फलाने डिजाइनर के कपड़े पहने और आपके लिए खाना सेट पे दूसरा वाला है, अच्छा वाला. होता है ये? करते हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं करता. मैं कोशिश करता हूँ कि खाने के मामले में मैं खुद ही अपने सेल्फ रिलायंट हूँ. सो मैं खुद ही अगर मुझे not having junk food. बिरयानी तो आप खाएंगे नहीं. अफसोस. 2 साल पहले कभी तुम जब शुरू हुआ था, तो मैंने कुछ पहली बार न्यूट्रिशन पे फोकस किया था, और 2 साल होने वाले हैं. आई एम ऑन द सेम ट्रैक अभी भी. So you haven't had junk food in ages? I am 90-95% clean in 2 years. जी. Excellent. Yeah. Very impressive. Yes. Also sad. No, honestly, it's not sad. It's not sad. Yeah. Okay, good. Once you start seeing the results. You believe that? Once you believe start that seeing the about it? results and you're like, okay, wow. Once you start seeing the changes, then you realize कि Feeling मैं. healthier, better. Yeah, absolutely. And physical results also. जी. Mentally how you're feeling, आपकी energy levels, आपकी physicality. And I'm in the business of physicality. यानी आपकी physical जो वो है, जो presence है, for an actor, if you keep on changing, if you keep on improving, तो yeah. बहुत ज़रूरी है, हाँ. Because वही ना कि you're the face of the
you are the face representing the whole project, all that work, you're the one representing it. Gee, not to sound too self-indulgent and narcissistic, I believe that the body of an actor should be different than the body of the man in the crowd, in the audience. It needs to be different. Yeah. It needs to be different. ये तो ज़रूरी होता है. Yeah, you have to stand out. That's what I think. So do you submit your portfolio to award ceremonies? Do you do that on a regular basis? Last time I did that was 2004, I think. अच्छा. Gee. फिर नहीं किया. As a model. 2004, As a model. 2005. Yeah, as a model, 2004, 2005, 2 decades गुजर गई हैं और मलिया. उसके बाद एक्टिंग के हवाले से आपने कभी नहीं, मैंने कभी नहीं किया जी. ऐसे ही हाँ, नहीं किया ना. वही मैंने आपको कहा है कि फॉर मी द बिगेस्ट अवार्ड इज जो 4-5 लोग मेरे इनर सर्कल में हैं उनका फीडबैक, या कुछ लोग जो मैटर करते हैं उनका फीडबैक. दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड. एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस का जो मैंडेट मिलता है आपको, दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी. Emma, do you think that it's important not to be surrounded by yes men who are, क्योंकि I think एक मुझे चीज़ नज़र आती है कि वो एक्टर्स जिनके इर्द गिर्द yes men होते हैं, जिनकी हर चीज़ को अमेजिंग कह रहे होते हैं, कभी कभी वो अपनी गलतियाँ नहीं पहचान पाते. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों को जो आपको आईना दिखाएं, जो कि आपको सही आईना दिखाएं. आपके पास हैं ऐसे लोग? मेरे पास थैंकफुली हैं ऐसे लोग. जी हैं. और उसके अलावा अगर वो लोग नहीं भी हैं तो मैं खुद हूँ अपने आप के पास, जो कि हर वक्त स्ट्राइव कर रहा होता है कि किसी तरह मैं इम्प्रूव कुछ कर लूँ, अपनी आवाज़ इम्प्रूव कर लूँ, अपनी वॉक इम्प्रूव कर लूँ, अपने स्किन इम्प्रूव कर लूँ, अपनी डायलॉग डिलीवरी इम्प्रूव कर लूँ, अपना बिहेवियर इम्प्रूव कर लूँ, अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर लूँ, अपने सोशल स्किल्स इम्प्रूव कर लूँ. So inspirational, Emma. I don't know. It's just that as humans we have to keep on improving, because this is who you are. You've always believed in working on building things, on developing things, on continuing to strive. Absolutely, because disciplines, I believe, अब मैं यहाँ पे आपको ज्ञान नहीं देना चाहता, लेकिन for me disciplines are everything. If I mean success is nothing more than a few disciplines practiced over a period of time. For me that is that. Yeah, and consistent आपको रहना होता है. और मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, ऑनेस्टली मैं नहीं था. ये टाइम के साथ साथ मैंने रियलाइज़ किया है कि कंसिस्टेंसी कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. वंस यू डू स्टार्ट डूइंग समथिंग, आपको कंसिस्टेंटली उसके लिए अपनी पूरी लाइफ उसमें सर्व करनी होगी. कमिंग बैक टू योर करियर पोस्ट कभी मैं कभी तुम, सो यू ऑलवेज ऑल्सो मॉडल्ड, एंड ऑफ कोर्स पहले तो यू वर अ मॉडल, देन यू वर अ सेलिब्रिटी शो स्टॉपर और द सेलिब्रिटी इन द शूट, द वन हु इज इन द सेंटर. तो अंधों में काना राजा. नहीं शो स्टॉपर, अंधों में काना राजा. क्या हो गया? तो वैसे तो आपको मैं देखती आई हूँ थ्रू आउट, यू नो, आई हैव सीन यू इन अ लॉट ऑफ मॉडलिंग गिग्स. कभी मैं कभी तुम के बाद मैंने आपको और देखा, मजीद देखा. डिड दैट आल्सो, डिड योर मॉडलिंग वर्क आल्सो ट्रेवल विद दैट? मैंने मॉडलिंग मलिया कोई 12-14 साल पहले छोड़ दी थी. एज एन आई विल नॉट मॉडल. आप सेलिब्रिटी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना आप. अगर आप एंडोर्समेंट्स की बात कर रही हैं, उसकी बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं आपको शूटिंग में आपको मैं देखती हूँ डॉलमन में इतना लंबा लटका हुआ होता है, माद इरफानी, अच्छा वो हाँ, आप रेड रंग का सुपरमैन बनकर अलमीरा के लिए वो एंडोर्समेंट्स ही होगी ना एक तरह से. हाँ, लेकिन फैशन, इस तरह के एडिटोरियल, दैट तो आई मेड अ पैक्ट विद माय सेल्फ दैट आई विल नॉट मॉडल एनीमोर. So the modeling that you are talking about, show stopping, हाँ, वो रैंप पे हो गया, वो हो गया, या फिर आप जो सूट्स की बात कर रही हैं, हाँ, या दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ वो बड़ा इस ड्रामे के बाद, क्योंकि जाहिर है आप बिल्कुल मैसेस को रीच कर रहे थे. इतना ह्यूजली पॉपुलर ड्रामा था कि मैस अपील थी अक्रॉस द वर्ल्ड. हाँ, प्रिसाइसली अगर आप पूछ रही हैं, हाँ, उधर फिर जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स थी, हाँ, थोड़ी बहुत मिल गई मुझे, कभी मैं बहुत मिली हैं. एंड यू आई थिंक क्लोथ्स मस्ट सेल मोर व्हेन यू वेयर देम. क्लोथ्स के अलावा एक इंटरनेशनल ब्रांड है कार्स का, या वो मैंने 5-6 साल पहले किया था. या थैंक यू सो मच. फिर एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा, वो किया. फिर एक नई इंश्योरेंस ऐप आई है, वो किया. वो बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि उसमें कोई 12-13 मुझे डिफरेंट वन टेक्स करने थे, तो वो था अच्छा. और उसके अलावा फिर कुछ ना कुछ होगा, मैं भूल रहा हूँ. Menswear, then on the BCW ramp, wearing a big cloak and making it look good. Yeah, so wow. Thank you so much. Thank you so much. अगर आप कह रही हैं, thank you so much. लेकिन वही वाली बात कि
अप्स एंड डाउन्स तो आपकी ज़िंदगी का पार्ट रहेंगे, आपके करियर का पार्ट रहेंगे. एंड कभी मैं कभी तो I'm grateful, and forever I'll be grateful for giving me another redemption, resurrection, because I thought my career is over. 3-3.5 साल में बिल्कुल ही मैंने कुछ भी नहीं किया. स्क्रीन से भी मैं गायब था, हर जगह से मैं गायब था. एंडोर्समेंट्स भी ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज आप 3-3.5 साल जब आप कुछ नहीं करोगे. एंड देन कभी मैं कभी तुम was like a shot in the arm for me. And it brought back the excitement also to you for your acting. I guess so, yeah. It brought me back to Karachi also. And I'm once again grateful to Karachi also. It welcomed me with open arms. It's been like 12 years now, and this city, if you deserve, if you have the talent, I think it gives you the fair share of your whatever you deserve. Yeah, but you wouldn't move to Karachi. I haven't moved to Karachi. No, I haven't. आप होटल in and out हाँ, करेंगे, लेकिन अब मैं अपने आप को 50% कराचीआइट कहता हूँ, 50% लाहौर का कहता हूँ, because ये तो होना पड़ेगा. I've spent so much time here. अब तो मुझे रास्ते भी आ गए हैं, पता है कौन सी जगह कहाँ है, किधर है. अच्छा, हो गए इतने कराचीआइट हो गए. Kind of. And why I call myself 50% Karachiite is because Karachi has the career that I have. Karachi is very, very important in that. It's given me my career. Yeah. Great. Yeah. Wonderful talking to you. Likewise, Maliha, thank you so much for having me, and I look forward to be sitting over here and yapping away again. हाँ, inshallah. I love talking to you because you're always very honest. Also, the love that you have for your work. I've told you this so many times. The love that you have for your work. पता चलता है बात करते हैं. You feel very inspired, you feel very excited, and you want to say, "Yay, good going, Imad." Thank you, Maliha. Thank you so much, and you're you've been there when I'm still a struggling actor. Lekin you've been there all these years. Yeah, yeah. Thank you.